जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ जो अभी चल रहा है इजराइल हमास वॉर। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया और इजराइल के ट्रेड रिलेशंस कुछ पिछले समय में काफी अच्छे हो चुके हैं। लेकिन अब इस वॉर की वजह से हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या नुकसान देखने के लिए, या इस वॉर को अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमें क्या इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कि इंडिया की जो इकोनॉमी है या जो हमारे ट्रेड रिलेशंस है, चाहे वो एक्सपोर्ट है चाहे वो इंपोर्ट के रिलेटेड है, दोनों कंट्रीज के बीच में उसमें हमें क्या इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो मैं पूरी की पूरी बात कर रही हूँ, इट इज रिलेटेड टू अभी जो वॉर चल रहा है बिटवीन इजराइल और पैलेस्टीन का। और इस वॉर के बारे में आप सब जानते हैं। और अभी हाल ही में जैसे G20 समिट भी हुई थी, उसके अंदर जो हमने मिडल ईस्ट के लिए एक कॉरिडोर की बात की, उसके बाद हमारे ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले भी हिस्ट्री में भी हमारे काफी चीजों में हमने अपने जो ट्रेड रिलेशंस है इसराइल को लेके, चाहे वो पेट्रोलियम को लेके हो या जितना भी मिडिल ईस्ट एरिया है, उस पूरे एरिया के साथ सबसे पहले जो हमें ध्यान आता है दैट इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। लेकिन इंडिया के क्रूड ऑयल के अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, चाहे वो ज्वेलरी को लेके हो, स्टोन्स को लेके, उनके अंदर हम काम करते थे। लेकिन अब जानेंगे हम कैसे इन चीजों पे इफेक्ट किया गया है। तो हम सब जानते हैं कि जब भी ऐसा कोई वॉर लाइक सिचुएशन जब हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं, चाहे अभी जैसे इस साल में इस टाइम पर अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई बिग इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये वॉर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी, जो ऑलरेडी अभी जो पेंडेमिक हमारा हुआ था उससे भी अभी नहीं उभर पाई है पूरी तरह से, तो उसके बीच में अगर ऐसा कोई वॉर सिनेरियो और ये ज्यादा आगे बढ़ता गया, और अभी तो हम सिर्फ इसराइल और हमास का केस देख रहे हैं, लेकिन अगर बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज भी, जैसे कि सामने आ रहा है कि ईरान में भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, और अगर बाकी अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो गई, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट सहना पड़ेगा। और इसका रीजन ये है कि हमारा सबसे बेस जो हमारा है क्रूड ऑयल, ये हमें मैक्सिमम इन्हीं कंट्रीज से मिलता है। तो चलिए जानेंगे अब बाकी चीजों पर भी कि हमारा जो इंडिया और इजराइल के ट्रेड रिलेशंस है, ये पर्टिकुलरली हमारा सिर्फ ऑयल के बेसिस पे नहीं है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमारा, अभी अगर 23 तक की बात करें तो 76% से इंक्रीज हुआ है हमारा एक्सपोर्ट टू इसराइल। प्लस हमारा जो इस टाइम पे अगर हम ट्रेड की बात करें तो दैट इज अबाउट $10.7 बिलियन, ये 2023 की बात हो रही है। और इंपोर्ट जो है इसराइल से दैट इज $2.3 बिलियन। और देखिए, जो हमारे सबसे तीन पोर्ट्स है जिनसे हमारा पूरा का पूरा शिपमेंट चलता है इंडिया का, दैट इज हाइफा, अशदूद एंड एलात। तो देखिए, ये अगर हम मैप में भी देखें तो दिस इज आर हाइफा पोर्ट, दिस इज एस्ट्रोन एंड दिस इज एलात पोर्ट। तो जो बेसिकली हमारा जितना भी मर्केंडाइज आता है, जो भी हमारा मर्केंडाइज का ट्रेड है, दैट इज मैक्सिमम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्ट, जो कि है एलात पोर्ट। तो अभी तक इनमें ऐसा कोई डिसरप्शन देखने के नहीं मिला है, लेकिन अब अगर ये बढ़ता गया तो मे भी हो सकता है कि आने वाले कल में हमें इन पोर्ट्स पे डिसरप्शन देखने को जरूर मिले। सो यही मैंने आपसे बात की कि जो इंडिया का मर्केंडाइज ट्रेड है वो सबसे ज्यादा चलता है एलात पोर्ट, जो कि कहाँ है, हमारा रेड सी के अंदर। और जैसे कि हम जानते हैं, जब G20 समिट हुआ तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमने मानी मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ, दैट वाज आर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक डोर। तो इससे हम जो अपने रिलेशंस है, पर्टिकुलर ट्रेड रिलेशंस विद हमारा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे, उनके साथ हम बढ़ाना चाहते थे। प्लस जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है मैक्सिमम वो पेट्रोलियम में या क्रूड ऑयल में ट्रेड करती हैं, उनके लिए भी फर्दर और ऑप्शंस इस पर्टिकुलर कॉरिडोर से खुलने वाले थे। अब बात करें अगर हम पर्टिकुलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया की, तो जो इसराइल वो था $5.5 बिलियन, और अब जो है इससे पहले $1.6 बिलियन का हमने देखा। आफ्टर नीदरलैंड, इसराइल इज द सेकंड बिगेस्ट मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोटिव फ्यूल्स। तो मींस देखिए, ऑटोमोटिव फ्यूल्स में भी हमारा जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर, नीदरलैंड्स के बाद जो दूसरे नंबर पे आता दैट इज इसराइल। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इसराइल टू इंडिया अगर हम देखें कि क्या क्या चाहते हो, पर्ल्स है, प्रीशियस स्टोन्स है, केमिकल, मिनरल, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स, मशीनरी इक्विपमेंट्स, पेट्रोलियम ऑयल्स, डिफेंस मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी चीजों की इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें जो हमें इसराइल से हम एक्सपोर्ट करा के इंडिया में इंपोर्ट कराते थे, तो ये चीजों में भी अभी इफेक्ट देखने के लिए, अभी पर्टिकुलर टाइम पे तो ऐसा कोई डिस्ट्रप्शन नहीं देखने को मिला है।
तो देखिए फर्दर इम्पैक्ट्स के ऊपर हम बात करें तो हमने क्या बात की कि जैसे हमारे इंडिया से काफी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो जाता है इसराइल के लिए। तो जब भी ऐसा कुछ एक्सपोर्ट जब जाएगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस करानी पड़ती है। तो ईसीजीसी जो है बेसिकली ये काम करती है इसी चीज पर, अगर कोई भी इंडिया से हम बाहर एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो उसके ऊपर एक इंश्योरेंस क्लेम देती है। तो अब जैसे अब यहाँ पे इसराइल में जो वॉर लाइक कंडीशन है, तो हो सकता है एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे हाई इंश्योरेंस प्रीमियम्स देने पड़े। तो ये किस चीज का है, क्योंकि एक वॉर स्ट्रिकन कंट्री के अंदर वो एक्सपोर्ट जा रहा है। इमीडिएट इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिल सकता है दैट इज ऑन द सर्ज इन द ऑयल प्राइसेस, बिकॉज और वैसे भी हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल वो कौन है, हमारा इंडिया। तो अगर ये वॉर कंडीशंस ऐसे ही आगे बढ़ते रही तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हाई इंश्योरेंस रेट फॉर द एक्सपोर्टर्स, प्लस हमें एक ऑयल प्राइसेस के अंदर सर्ज। और जैसे कि हम जानते हैं अभी भी हमारे जो प्राइसेस हैं पेट्रोल के, डीजल के, हमारे कंट्री के अंदर वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई हैं। सो उसके बाद हमने बात की कि अगर ये जो बाकी कंट्रीज जो है मिडल ईस्ट की, अगर उनको भी बीच में लाया जाए, वो भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो जैसे कि पहले ऑयल क्राइसिस 1970 में हमें फेस की थी उस टाइप की ऑयल क्राइसिस दोबारा सामने आ सकती है। जो हमारे ट्रेड रूट है, चाहे हमने पोर्ट्स के ऊपर बात करी, उनको भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि जब वॉर कंडीशंस है तो उसमें काफी ज्यादा स्टेप्स कोई भी कंट्री ले सकती है। और एक और चीज सामने आएगी, जो इंडिया की फर्म्स है, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, एसबीआई है, इनकी भी कुछ हाई रेट पे इन्वेस्टमेंट्स है। इन्होंने ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वहां पे इनके काफी चीजों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो हो सकता है वो सारी चीजें भी इम्पैक्टेड हो जाएं अगर ये वॉर ऐसे ही चलता रहा। प्लस एक और चीज देखें तो सबसे बड़ी बात, जो हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा जेम्स और ज्वेलरी का ट्रेड है दैट इज $2.04 बिलियन इन द 2022-23। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपसे आईएमईसी की बात करी, जो कॉरिडोर बनने वाला था उसका, अगर ऐसे ही अगर ये कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो इन्वॉल्व रही तो उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क, अभी तक पूरा प्लान हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है ये भी डिले हो जाए, जो कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट होनी थी वो भी डिले हो जाए अगर ये वॉर लाइक कंडीशन ऐसे ही हमें देखने के लिए मिली। तो अगर सिंपल सी बात की जाए, अगर हम इस पे कंक्लूजन में बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे अभी जो है इट इज अ रीजनल इशू, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज इसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमारा ग्लोबल इकोनॉमी पे जरूर पड़ेगा अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए जो सबसे बेस ऑपरेट करने के लिए दैट इज द क्रूड ऑयल, तो अगर वो चीजें रुक गई और बाकी भी जो हम देख रहे हैं ट्रेड रिलेशन, चाहे वो इंडिया के केस में चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी के केस में हो, वो काफी ज्यादा एक लेवल पर हमें अफेक्टेड देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दैट इज द थिंग, बिकॉज क्योंकि इस टाइम पे कोई भी कंट्री आइसोलेशन में काम नहीं करती है, हर एक कंट्री एक अलग अलग स्फीयर्स में काम कर रही है। अगर हम इंडिया का स्पेसिफिक केस बात करें तो हम चाहे ज्वेलरी में हो गया, हम ट्रेड रिलेटेड टू द पेट्रोलियम में भी हम काम कर रहे हैं उनके साथ, प्लस हम मर्केंडाइज ट्रेड हमारी इतनी ज्यादा हाई है तो उन सब चीजों पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज अपडेट। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ हमारे इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज, तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू की, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज जो कि रिलेट करते हैं हर एक डिफेंस एग्जाम से। आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ से कोर्स एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको रखा गया है। प्लस जब भी आप किसी कोर्स को एनरोल करें, आप उस परसेंट पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10 इसे लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।